भरे बादलों के कराची में डेरे शहर कायद में काली घटाएं छा गई। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, कई शहरों में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। अलर्ट जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मगरबी हवाओं का सिस्टम कमजोर हो गया, तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 19 अप्रैल तक शदीद बारिशों की पेशगोई। उमरकोट, ठट्टा, बदीन, सजावल, मीरपुर खास और टंडवाला यार्ड में मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। बारिशों की पेशगोई, मेयर कराची इन एक्शन। हंगामी हालात से निपटने के इंतजामात मुकम्मल। वाटर कॉरपोरेशन की मशीनरी मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा दी गई। हुकाम का कहना है तमाम अहम शाहराहों, नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाएंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, कराची इलेक्ट्रिक, वासा और कैंटोनमेंट्स को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिश के बिफरे पानी ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में पानी ही पानी, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सूबे के कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज से वक्फे से बारिश। कोयटा, सिब्बी, झलमक्सी, नोशकी, खारान, कल्लात, कुजदार, तुरबत में बादल जमकर बरसे। गवादर, ज्योनी, खेच, आवारान और माड़ा, लसबेला, गुजदार में भी बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। मौसम की खबर देने वालों ने आज भी कई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश है। मुख्तलिफ हादसात में 17 बच्चों समेत 33 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 46 जख्मी। PDMA ने जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 326 घर मुकम्मल तबाह, 1606 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इजला में शहरियों को इमदादी सामान फराहम कर दिया गया। बारिशों का सिलसिला 21 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। जिले इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात उठाने के लिए मुरासला जारी। पंजाब और इस्लामाबाद में भी बादलों की इनिंग्स शुरू। सूबे के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मंडी बहाउद्दीन, मलकुआल और दीगर इलाकों में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मौसम की खबर देने वालों ने लाहौर, मरी, जहलम, फैसलाबाद, मुल्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशों के बाद मामूलाते ज़िंदगी बहाल। हुकाम ने मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान कर दिया। दुबई की सबसे बड़ी हाईवे शेख ज़ायद पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस भी चल पड़ी। शारजा, अजमान में पानी की निकासी की कोशिशें जारी। शारजा के मुताबिक इलाकों में अशिया खुरदोश की सुपर स्टोर तक तरसील ताहाल मअतल। दुबई और दीगर रियासतों में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुल्क की मईशत की बहाली का मिशन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी महकमा खारजा के अहदेदारों से मुलाकात। डोनाल्ड लू, एलिज़ाबेथ हॉरेस्ट और सफीर मसूद खान की शिरकत। वजीर खजाना की पाकिस्तानी इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान की टैक्स की बुनियाद को वसी करने, तवानाई के शोबे को हमवार करने और निजकारी तरजीह। मुलाकात में अमरीकी सरमायाकारी, मुतबादल तवानाई, IT और ज़राअत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डोनाल्ड लू की पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की यकीन दहानी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में मुतवक्की। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बता दिया। ब्लूमबर्ग के साथ इजलास में कहा IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का कोई इम्कान नहीं। ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले बरसों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। वज़ीर खजाना की वर्ल्ड बैंक और IMF के हुकाम से भी मुलाकातें। मोहम्मद औरंगजेब UAE के वज़ीर मुमलिकत, डोइचे बैंक के नुमाइंदों से भी मिले। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। स्पीकर रियाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदारती खिताब के बाद नए पार्लिमानी साल का आगाज होगा। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन के शदीद एहतजाज और घेराव का खदशा। स्पीकर ने रिपोर्ट पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़ीर आला को शिरकत की दावत।
टॉप सिटी स्कैंडल में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मेजर जनरल की सरबराही में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी कायम। जरा के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई। आला सतही कमेटी इल्जामात का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। इल्जामात साबित होने पर साबिक डीजी ISI के खिलाफ सिफारिशात पेश की जाएंगी। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिली की अदम पैरवी पर खारिज। दरखास्त दोबारा बहाल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। स्टेट काउंसिल ने साबिक खातून अव्वल की दरखास्त बहाली की मुखालिफत नहीं की। अदालत ने कहा सब जेल के लवाजमात क्या हैं, आइंदा समाअत पर मुआवनत की जाए। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने अदम पैरवी पर बुशरा बीबी की दरखास्त खारिज कर दी थी। नवाज शरीफ के केस माफ हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के नहीं हो रहे। सहाफ़ी का सवाल, वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया, अदालत हमें बुलाती है, उसका काम है, हम आ जाते हैं। ये केस बनता ही नहीं। 50 समातें हो चुकी, सिर्फ खर्चा निकालने कितना हुआ होगा। नूरियाबाद पावर प्लांट में मुबैना करप्शन का रेफरेंस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। वकील की सदा पर केस की समाअत 26 जून तक मुलतवी। 9 मई के हमलावर आज मुल्की मफाद पर हमलावर हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने मुल्की मफाद के खिलाफ बात करने वाले को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मुल्क में सरमायाकारी पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ ने पहले मुल्की मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर इससे लाताल्लुकी का इजहार किया। सियासी मुखालिफत में मुल्क दुश्मनी नामुनासिब है। वज़ीर दाखिला का गैर मुअस्सर और ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स को बंद करने का हुक्म। पंजाब में बनाए मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत कर दी। डेथ सर्टिफिकेट की फीस खत्म करने का भी ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा। इजलास से खिताब में कहा, शहरियों के डेटा की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अवाम की सहूलत के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएँ। पंजाब हुकूमत का एहसन इकदाम, स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। माजूरी के साथ काम करने के अहल अफराद को 2 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। माजूर अफराद को व्हील चेयर और दीगर मददगार आलात भी मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरीम नवाज शरीफ की स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की भी हिदायत। हर नई सरकारी बिल्डिंग में स्पेशल अफराद के लिए बाथरूम और रैंप लाजमी करार दे दिया गया। सस्ती नान रोटी पर पंजाब हुकूमत और तंदूर मालिकान में डेडलॉक बरकरार। तंदूर मालिकान का हुकूमती अहकामात मानने से साफ इनकार। कहते हैं हुकूमत पहले गैस के भारी बिल कम करे, फिर रोटी सस्ती करेंगे। उधर इस्लामाबाद में तंदूर मालिकान 2 धड़ों में तकसीम। जनरल नान बाई एसोसिएशन का हड़ताल खत्म और नान बाई एसोसिएशन का जारी रखने का ऐलान। सरकारी निरखों पर नान रोटी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मिशन। वज़ीर खुराक पंजाब मुतहर्रिक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। महंगी रोटी और नान बेचने पर 13 अफराद मौके से गिरफ्तार कर लिए, पॉइंट्स भी सील। बिलाल यासीन कहते हैं, किसी की धमकियों में नहीं आएंगे, अवाम को सस्ती रोटी फराहम करके ही दम लेंगे। आटे की कीमत में कमी का फायदा मिडल मैन की बजाय अवाम को पहुंचना चाहिए।